आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप ई श्रम कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है ई श्रम और ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपके सामने आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप इनके ऑफिशियल पेज पर पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा नीचे आना है आपको स्क्रॉल करके। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर ऑन ई श्रम, इस पर टिक करना है आपको। अब नेक्स्ट पेज पे थोड़ा नीचे आएंगे, सेल्फ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सबसे पहले एंटर करना है आपको आपका मोबाइल नंबर, इसके बाद कैप्चा कोड फिल करना है। अब नीचे पूछा जा रहा है कि अगर आप ESIC मेंबर हैं तो आपको येस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। तो पहले मैं येस पे टिक करके आपको दिखाता हूँ क्या होता है। तो देखिए जैसे मैंने येस पे टिक करा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज यू आर मेंबर ऑफ EPFO एंड ESIC, यानी कि आप ई श्रम कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप ESIC और EPFO मेंबर हैं। ठीक है, अगर आप नहीं हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है। तो हमने नो पे क्लिक कर दिया। मेरे को सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP एंटर करने के बाद सबमिट करना है। अब आपको यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है और OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, कैप्चा कोड फिल करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP एंटर करके सबमिट करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्टेप कंप्लीट करने हैं आपको। योर पर्सनल पर्टिकुलर एज पर आधार, नीचे आएंगे आपके आधार कार्ड की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आपको क्रॉस चेक करने के बाद कंटिन्यू करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करना है, आपका मोबाइल नंबर, इंटरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, फादर नेम, मदर नेम, आपकी कैटेगरी जनरल, ST जो भी हैं आप, ब्लड ग्रुप। इसके बाद अगर आप हैंडीकैप है तो येस करना, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद नॉमिनी की डिटेल ऐड करनी है, जैसे नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन क्या है आपका और नॉमिनी का एड्रेस। इसके बाद नॉमिनी का मोबाइल नंबर। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। एड्रेस, सबसे पहले आपका स्टेट, आपको यहाँ पे स्टेट का नाम लिखना है पूरा। इसके बाद आपकी सिटी। इसके बाद यहाँ पे आपको जो स्टेट है उसके एक ID यानी कि शॉर्ट फॉर्म में होता है, जैसे आपका स्टेट उत्तर प्रदेश और शॉर्ट में UP। ठीक है, इसके बाद नीचे करंट एड्रेस पूछा जा रहा है। अर्बन यानी कि शहर, रूरल मतलब गांव। अगर आपका शहरी इलाका है तो आपको अर्बन पे टिक करना है और ग्रामीण इलाका है तो रूरल पे टिक करना है। ठीक है, तो अर्बन पे टिक करने के बाद नीचे आएंगे, पूरा एड्रेस प्रॉपर जो आपके आधार कार्ड में है विद पिन कोड आपको एंटर करना है और नीचे आना है। परमानेंट एड्रेस, अगर परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप इस पर टिक करके पूरा एड्रेस नया चेंज करेंगे। अगर सेम है तो आप सेम का सेम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सबसे पहले आपकी एजुकेशन 10th 12th ग्रेजुएट जो भी हैं, अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, मंथली इनकम स्लैब आपको यहाँ पे टिक करना है। तो इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट पूछा जाएगा, अगर है तो आप अपलोड कर दीजिए, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद सेव करेंगे। ऑक्यूपेशन एंड स्किल, तो यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि अगर आप लाइक उबर, ओला, जोमेटो, ETC में जॉब करते हैं तो आपको येस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी ऑक्यूपेशन आपका जो भी है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, अपने मर्जी से आप सर्च भी कर सकते हैं। पूछा जा रहा है नीचे कि आप कितने साल से जॉब कर रहे हैं। इसके बाद सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, ठीक है, तो आप यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको एंटर करना है, अगर आपका सेकेंडरी नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अपलोड कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। हाउ डिड यू एक्वायर स्किल, अगर आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो जो मैंने एंटर करा आप वो भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको समझ में आता है तो आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने डिड नॉट रिसीव पे टिक करा है तो आप भी कर सकते हैं। सब स्किल सेल्फ लर्निंग कर दीजिए। इंटरेस्टेड इन स्किल अपग्रेड टू रिसीव पे आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये डेटा है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका स्टार्टिंग का डेटा था, यानी कि आधार कार्ड की डिटेल, नॉमिनी डिटेल, एड्रेस डिटेल, वो सब इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जो स्किल वगैरह है, ऑक्यूपेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, सेव कर दीजिए। इसके बाद लास्ट है बैंक डिटेल। अब बैंक डिटेल बिल्कुल आपको ध्यान से भरनी है, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार की तरफ से कोई भी धनराशि यानी कि अगर आपको कोई सहायता मिलती है पैसों की तो आपको इसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करी जाएगी। ठीक है, तो अकाउंट नंबर ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट नंबर ऐड करना है, कंफर्म बैंक अकाउंट, अकाउंट होल्डर नेम लिखना है, IFSC कोड एंटर करना है, बैंक नेम, ब्रांच नेम, बिल्कुल डिटेल आपको यहाँ पे फिल करने के बाद क्रॉस चेक जरूर करनी है। इसके बाद जो भी डिटेल आपने फिल करी है नीचे देखिए इसका प्रीव्यू फॉर्म आ रहा है, आप नीचे करके चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सारी डिटेल चेक करनी है, ठीक है, कि आपने कुछ गलत तो नहीं भरा। ठीक है, आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, इन फ्यूचर आप देख सकते हैं कि भी अगर नहीं बना तो मैंने क्या गलती करी थी। सब कुछ रीड करने के बाद नीचे आना है, आई अंडरस्टैंड पे टिक करना है, येस नो का ऑप्शन आ रहा है, नो कर दीजिए। इसके बाद सबमिट कर दीजिए। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग एज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, योर UN नंबर हैज़ बीन सेंड बाय SMS टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल। ठीक है, इसी पेज पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड UN कार्ड यानी कि ई श्रम कार्ड आप यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं डाउनलोड भी कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा ई श्रम कार्ड मेरे सामने है और ये बिल्कुल जेन्युइन यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, बन चुका है ऑनलाइन। ठीक है, इंस्टेंट आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड, आपका प्रोफाइल फ़ोटो, आपका नाम लिखा हुआ आएगा, पिताजी का नाम यानी कि फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एक आपको UN नंबर यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, ये वो वाला UN नंबर नहीं है जो आपको जॉब वगैरह में मिलता है, ये एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है जो ई श्रम कार्ड धारक को मिलता है। ठीक है ना, तो आप इसको सेव भी करके रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेक श्योर आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि ई श्रम कार्ड ऑनलाइन कैसे
अप्लाई करना है, डाउनलोड कैसे करना है, इसके बेनिफिट्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी गवर्नमेंट की स्कीम चलती है, इसके चलते आपको यहाँ पे क्या होता है, पैसे मिलते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं कि आपको हर महीने मिलेंगे, ठीक है। प्लस अगर आपको राशन कार्ड अप्लाई करना है, राशन कार्ड बनवाना है, उसकी लिस्ट में अपना नाम डलवाना है, तो आपको ई श्रम कार्ड बनवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अनिवार्य है। अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवा लिया तो राशन कार्ड की लिस्ट में आपका नाम ऑटो मोड पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास कॉल आएगी और आप राशन कार्ड अपना अप्लाई भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों की क्वेरी है रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल।